अब आगरा के सबसे मशहूर स्थान को हम देखने आ चुके हैं, जो कि है ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इस वजह से इसे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में से एक है और यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। इसका डिस्टेंस आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर्स का है, जहां तक किसी भी साधन से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। ताजमहल को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं QR कोड की सहायता से तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 45 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन अगर आप ताजमहल के मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। कुल मिलाकर ताजमहल के पूरे परिसर को अंदर और बाहर से देखने का टिकट शुल्क लगता है 250 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन मैं आपके साथ कुछ अपनी एडवाइस शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप ताजमहल के साथ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं या फिर कुछ रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप बाहर का टिकट भी ले सकते हैं, यानी कि 50 रुपीज़ का, जिसमें कि पूरे परिसर में आप घूम सकते हैं और अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ताजमहल में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है दरवाजे रोज़ा। मुख्य द्वार से देखने पर ताजमहल पास और बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो ताजमहल का अनुपात बदलने लगता है। ताजमहल दूर और छोटा दिखाई देता है और इसे कहा जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ताजमहल को देखने का अच्छा समय सुबह सुबह का होता है, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ भी कम होती है और हमें धूप का सामना भी कम करना पड़ता है। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने काम किया है और इसे बनने में लगभग 22 साल का समय लगा। और इसकी लागत के बारे में बात करें तो उस समय इसकी लागत लगी थी 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। ताजमहल की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहता है, और एक बात ध्यान रखने की है कि फ्राइडे के दिन इसका अवकाश रहता है। ताजमहल बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर से, जिसे मकराना से मंगवाया गया था। और ताजमहल के चारों ओर आप देखेंगे तो आपको 4 मीनारें नज़र आएंगी। और इन मीनारों के बारे में ख़ास बात यह है कि ये मीनारें साइड की ओर झुकी हुई हैं, यानी कि ताजमहल से थोड़ा साइड की ओर आप देखेंगे तो ये झुकी हुई नज़र आएंगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि पुराने ज़माने में जो आर्किटेक्ट थे उनकी सोच ये थी कि जब मान लो अगर यहाँ अर्थक्वेक आता है, मान लो भूकंप आ जाता है और ये मीनारें अगर गिरती हैं तो ये साइड में गिरें, ताजमहल की मेन इमारत के ऊपर ना गिरें, जिससे कि उसे हानि ना पहुँचे। इस वजह से इन जो मीनारें हैं इनको साइड में झुका हुआ, हल्का सा झुका हुआ बनाया गया है। 1666 में जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उन्हें भी ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया है, मुमताज़ महल की कब्र के पास में। लेकिन जो कब्र हम ताजमहल के अंदर देखने जाते हैं वो असली कब्र नहीं है, वो कब्रों का रेप्लिका है जो कि वहाँ पर तैयार किया गया है। जो असली कब्रें हैं वो उन्हीं रेप्लिका वाली कब्रों के नीचे की साइड है। नीचे की साइड यानी कि जो ताजमहल का बेस वाला एरिया है वहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल वहाँ तक जाया नहीं जा सकता, वहाँ तक जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। साल में एक ही दिन उस रास्ते को खोला जाता है और वो दिन है 18 फरवरी का, जब हम नीचे की ओर जा सकते हैं रियल कब्रों को देखने के लिए। ताजमहल के जो दोनों साइड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो आप लेफ़्ट साइड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक मस्जिद है जो कि उस ज़माने में बनाई गई थी। आज भी यहाँ पर नमाज अदा की जाती है फ्राइडे के दिन। और ताजमहल के जो राइट वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो दिखने में तो लेफ़्ट वाले स्ट्रक्चर के समान ही नज़र आता है, लेकिन वो मेहमानों के रुकने की जगह हुआ करती थी। ताजमहल के साथ अगर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो ताजमहल के ठीक सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर आप आ सकते हैं और वहाँ से ताजमहल के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ताजमहल को देखने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ और समय भी बिता सकते हैं।